चेन्नई सुपर किंग ने एक बार फिर अपने फैंस को नाराज कर दिया है और अपना मैच फिर से हार गया पंजाब के विरुद्ध। यह मैच ना न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा था और यहाँ पे एवरेज स्कोर 170 ही बनता है। और इस हार के साथ ना चेन्नई सुपर किंग ना पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुँच गई है। वहीं किंग इलेवन पंजाब ना उनको एक स्थान का फायदा हुआ है, वो 5वें से 4थे स्थान पर पहुँच गई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कारण रहा कि चेन्नई सुपर किंग ये मैच हार गई। देखो यार, पंजाब ने टॉस जीता और बैटिंग लेने का फैसला किया। वहीं जब गायकवाड़ से पूछा गया ना तो उन्होंने भी कहा था कि मैं भी बैटिंग करना चाहूँगा, यानी सभी को बैटिंग चाहिए था क्योंकि लास्ट में यानी कि सेकेंड इनिंग में ड्यू शायद नहीं आता है। पंजाब ने बैटिंग स्टार्ट किया। पंजाब की शुरुआत ना बेहद ही खराब रही। उनके 4 प्लेयर ना बहुत ही आसानी से आउट हो गए, जैसे कि प्रभ सिमरन 0 रन बनाए, श्रेयस अय्यर और फिर मार्कस स्टोनिंग्स और वडेरा, ऐसे 4 प्लेयर था ना जो सस्ते में निपट गए। और ग्लेन मैक्सवेल और वडेरा का ना लगातार गेंदों में अश्विन ने विकेट ले लिया, जिससे पंजाब और बैकफुट पे आ गई। लेकिन तारीफ करनी होगी प्रिंस आर्या की, जिन्होंने ना 103 रन बनाए आई थिंक 42 गेंदों में। और हाँ, आईपीएल का ना सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी सीएसके के विरुद्ध लगा दिया है। लेकिन ओवरऑल आईपीएल का अभी तक फास्टेस्ट सेंचुरी ना यूसुफ पठान ने लगाया था 37 गेंदों में राजस्थान रॉयल के विरुद्ध। लेकिन हाँ, प्रिंस आर्या के इनिंग के ही बदौलत ना पंजाब ना 219 रन तक पहुँच पाए, नहीं तो भैया। हाँ, लेकिन एक खास बात क्या रही पंजाब की कि इतने विकेट गिरने के बावजूद भी ना उन्होंने रन रेट कम नहीं होने दिया और एक ही रन रेट से ना रन बनाते चले गए। प्रिंस आर्या छोटे मोटे पार्टनर्स भी करते गए। प्रिंस आर्या और स्टोनिंग के बीच ना 22 रन की पार्टनरशिप हुई। वहीं प्रिंस आर्या और निहाल वडेरा के बीच ना 27 रन की पार्टनरशिप हुई। छोटे पार्टनरशिप होते चले गई। जब प्रिंस आर्या आउट हुए ना दोस्तों, संसान सिंह और मार्को जेनसन के बीच ना क्या लाजवाब पार्टनरशिप हुई और उन्होंने बहुत तेजी से भी रन बनाया। जहां संसान सिंह ने ना 52 रन का योगदान दिया 36 गेंदों में, और हाँ, उनका 38 रन पे ना कैच छोड़ दिया था। और वहीं मार्को जेनसन ने ना 19 गेंदों में 34 रन का योगदान दिया। इन प्रिंस आर्या संसान सिंह के बीच ना 71 रन की पार्टनरशिप होती है 34 गेंदों में। वहीं मार्को जेनसन और संसान सिंह के बीच ना 65 रन की पार्टनरशिप होती है 38 गेंदों में। और मैं एक बात बताते चलूँ ना भैया, न्यू चंडीगढ़ में जहां मैच था ना, पिछले 6 मैचों का अगर रिकॉर्ड देखिएगा, जहां पे पंजाब किंग्स ना 6 मैचों में ना अपना एकमात्र मैच जीती है। यानी इस साल ना पंजाब हो, दिल्ली हो, ये लखनऊ हो ना, ये सब रिकॉर्ड बना रही है। और वहीं एमआई, सीएसके, एसआरएच ना पता नहीं क्या कर रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें सीएसके की ना, तो खलील अहमद ने ना 2 लगातार झटके दे दिए थे पंजाब को और उसी समय ना पंजाब बैकफुट पे चले गई थी। लेकिन पंजाब की खासियत रही भैया, रन रेट कम नहीं होने दिया। और खलील अहमद ने ना 4 ओवर 45 रन देके 2 विकेट लिए। मुकेश चौधरी 2 ओवर 21 रन और 1 विकेट लिया उन्होंने। अश्विन 4 ओवर 48 रन और 2 विकेट। जो 2 विकेट आए थे निहाल वडेरा और मैक्सवेल का, 2 लगातार गेंदों में वो विकेट आया था, नहीं एक ही ओवर में 2 विकेट आया था, जिसके कारण ना पंजाब बैकफुट में चली गई। लेकिन भैया क्या फाइट की है। रविंद्र जडेजा से 3 ओवर कराया गया, 18 रन उन्होंने दिया, कोई विकेट नहीं। नूर अहमद इनके भैया की प्लेयर है, इन्होंने 3 ओवर डाला, 32 रन दिया और मात्र 1 विकेट लिया। महेश पथिराना, भले एक्शन मलिंगा का हो लेकिन मलिंगा ऐसा नहीं कर पाए, 4 ओवर 52 रन और 0 विकेट। अब सीएसके ना 220 रनों का चेस करने के लिए भैया मैदान में उतरी। और सीएसके को मैं बताते चलूँ ना, सीएसके 175 रन चेस नहीं की है 2021 से, और यहाँ तो 220 रन का चेस करना था। सभी टीमें रिकॉर्ड बना रही है लेकिन सीएसके नहीं बना पाई। इनका शुरुआत बहुत लाजवाब रहा था। पावर प्ले में ना 59 रन बनाए थे विथआउट नो लॉस, मतलब कोई विकेट नहीं। जहां रचिन रविंद्र ने ना 36 रन बनाए थे 23 गेंदों में। वहीं डेविड कर्मर ने 69 रन बनाए थे 49 गेंदों में और उनको रिटायर आउट हो गया। ये प्रचलन अब चलते जा रहा है। इससे पहले ना तिलक वर्मा को रिटायर आउट दिया गया था। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जहां पर मैक्सवेल ना पहला झटका देते हैं रविचंद्र रविंद्र को आउट करके ना, फिर अगले ही ओवर आते हैं भैया फर्गूसन। यानी कि पावर प्ले खत्म होने के बाद गायकवाड़ से उम्मीदें थे कि ये लंबा खेलेंगे, लेकिन फर्गूसन ने ना उनको जल्दी ही आउट कर दिया। यानी कि इनका भी ना 2 लगातार विकेट गिरने के कारण ना ये थोड़े बैकफुट में आए, लेकिन बैटिंग बहुत लंबी थी इनकी। शिवम दुबे ने 42 गेंदों में 27 रन बनाया और स्ट्राइक रेट रहा 155 का, जो कि 220 चेज करने के लिहाज से ना भैया स्लो ही कहा जाएगा, क्योंकि शुभम दुबे और डेविड कॉनवे ना बहुत ही स्लो खेले। 84 रन का पार्टनरशिप हुआ 51 गेंदों में, ये स्लो ही कहा जाएगा, जिसके कारण ना थोड़ा बहुत प्रेशर ना आखिरी के ओवर में आया। इस बार महेंद्र सिंह धोनी जल्दी भी आया और 12 गेंदों में ना 27 रन की अच्छी पारी खेली। और एक वक्त ऐसा लग रहा था भैया कि कोहली वाला इतिहास में दोहरा दी जाए, क्योंकि एक ओवर में 28 रन चाहिए था और धोनी एक स्ट्राइक पर थे
और आपको याद ही होगा विराट कोहली के ओवर में 28 रन मारे थे, लेकिन यहाँ नहीं चल पाया क्योंकि भैया यश ठाकुर बॉलिंग कर रहे थे, यंग गन जो कि प्रेशर में होंगे। अब पहले ही बॉल में ना महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर दिया और फैंस की जो उम्मीदें थे कि एक ओवर में 28 रन महेंद्र सिंह धोनी मार के फिर जिता देंगे, उनको पानी फेर दिया। कॉनवे को ना रिटायर हट देख के रविंद्र जडेजा को उतारा गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिरी ओवर में रिटायर हट देने के बाद ना कौन सा आके प्लेयर लंबा लंबा मार देगा। जैसे कि तिलक वर्मा के केस में हुआ था, अब सेंटर को उतारा गया था तो सेंटर भी क्या कर दिया आखिरी ओवर में, 2 गेंदों में तो 2 ही रन बनाए थे। उससे अच्छा अगर तिलक वर्मा रहते तो शायद एक हिट कर देते, क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन है। रविंद्र जडेजा को भेजकर भी कोई खास नहीं हो पाया। जय शंकर से तो उम्मीदें नहीं लगती भाई, वो टेस्ट मैच खेलते हैं, T20 में उनको क्यों लिया गया था अभी तक मुझे समझ नहीं। इंडिया टीम में क्यों लिया गया था वर्ल्ड कप में, आज तक मुझे वो समझ में नहीं आती, ये कहाँ समझ आएगा। और 12 रन से ना पंजाब ये मैच जीत जाती है, पॉइंट्स में 1 रन और पॉइंट्स टेबल में ना एक छलांग ऊपर चली जाती है, यानी टॉप 4 में ही आ चुकी है। अगर हम बॉलिंग की बात करें पंजाब की ना, अर्शदीप सिंह ने ना 4 ओवर डाले, 39 रन दिए और आखिरी के जो ओवर थे ना उसमें 15 रन दिए। धोनी ने इनको मारा भाई, तभी तो धोनी मार रहा था। यश ठाकुर 4 ओवर 39 रन दिए और 1 विकेट लिया महेंद्र सिंह धोनी का। अगर वो विकेट शायद नहीं मिलता तो धोनी फिर से इतिहास रच सकते थे, कंफर्म नहीं था लेकिन रच सकते थे। मैक्सवेल ने 2 ओवर डाला, 11 रन दिया, 1 विकेट लिया। इनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा था रचिंद्र रविंद्रन का और कॉनवे के बीच की जो पार्टनरशिप थी ना, रचिंद्र रविंद्र को आउट करके पार्टनरशिप को तोड़ा था। माइकल जेनसन का भैया 4 ओवर 48 रन दिया, विकेट इनके कॉलम में भले ही ना हो, बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन इनके भाई ओवर में ना 2-2 कैच छोड़ रहे हैं, 2-2 कैच। शिवम दुबे और क्या बोलता है कॉनवे का ना बहुत सारा कैच छूटा, उसके बावजूद भी ये टीम को जीत नहीं दिला पाए। फर्गुसन 4 ओवर 40 रन, 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, गैकवाड का और शिवम दुबे का, जिसको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सीएसके खिलाती है और इम्पैक्ट बार नहीं डाल पाए। मार्कस स्टोनिस 1 ओवर 10 रन, 0 विकेट। पता नहीं इनसे ओवर ही क्यों कराया जाता है। सबसे बुरा लगा मुझे चहल को देखकर, 1 ओवर 9 रन 0 विकेट। इनको खिलाया क्यों गया था, इनको खिलाया ही क्यों गया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा, सॉरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इनको खिलाया क्यों गया था। 1 ओवर डालने के लिए उससे अच्छा कोई ऑलराउंडर खिला लेते हैं, कम से कम बैटिंग तो कर लेता है कि प्रॉपर बॉलर इनको नहीं मान रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग में जो देख के हमको मुझे बुरा लग रहा है। अब देखो ना, ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आते हैं और जो आईपीएल का टॉप विकेट टेकर है चहल, युजवेंद्र चहल, उनको लोग बॉलिंग नहीं कर दे रहे हैं। ये कैसा आईपीएल चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। अब मुझे लग रहा है कि इंडियन जीत लीग हो गया है, सिर्फ सबको जीत से मतलब रह गया है और रहना भी चाहिए जीत से मतलब, लेकिन जो आपके पास टैलेंट है उसका तो यूज़ करो यार। हो सकता है चहल को आप ऊपर बॉलिंग देते हैं, वो कुछ कमाल ही कर देते हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट विकेट टेकर है आईपीएल का। अब तुम ये कमेंट कर बताओ कि चहल को बॉलिंग देने का नहीं, अब तुम ये कमेंट कर बताओ चहल का बॉलिंग नहीं देने का कारण क्या हो सकता है।